है वो सब जगह व्याप्त है। दिशश्च, दिशश्च दिशाओं में भी, नैशेन तमसा व्याप्ता, दिशाएं भी रात्रि के अंधकार से व्याप्त हो गई हैं। रघुनंदन, हे रघुनंदन, तो जब जब नींद नहीं आती है तो अपने पीछे और अपने चारों तरफ जो सन्नाटा है, जो शांति है, उस सब को फील करना चाहिए व्यक्ति को, उसको देखना चाहिए। व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता है, वो अपने ख्यालों में डूबा रहता है, उसको वही चीजें दिखती रहती हैं, तो इसलिए नींद नहीं आती है। और सुबह उठ करके भी फीलिंग नहीं आती है उसको कि सूर्योदय हो रहा है या कितनी बड़ी घटना घटित हो रही है, कितनी ऊर्जा। पशु पक्षी उसको फील करते हैं। दिन में आपको उतने ज्यादा झुंड के झुंड पक्षी ऐसे घूमते हुए और चहचहाते हुए नहीं सुनेंगे, सुबह सुनते हैं, तो वो उसकी फीलिंग आती है उनको, मनुष्य को नहीं आती है। मैंने कई बार देखा इधर फेज 1 में जैसे सूर्योदय होता है तो मैं ऊपर छत से देखती हूँ, तो ठीक जैसे ही सूर्योदय होगा उस समय कम से कम 500 कबूतर 5-6 राउंड लेते हैं सूर्योदय होते ही। पता नहीं उनको कैसे पता लग जाता है, ऐसे 5-6 राउंड लेते हैं मानो वो मतलब स्तुति कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं पता नहीं, उसके बाद नहीं आते। और कभी कभी मैंने देखा कि जैसे सूर्य के सामने छोटा सा बादल है और थोड़ा पूरा पूरा सूर्य दिख नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी वो किरणें आ रही हैं ऊपर से, तब भी उनको पता लग जाता है, तब भी वो ऐसे ही करते हैं। और हम मनुष्यों को नहीं पता लगता है, मतलब बिल्कुल सामने बैठ गए ऐसे सोच के कि चलो देखना है सूर्योदय या त्राटक करना है, तब तो आ जाएगा ध्यान में, और अपने काम में लगे तब नहीं आएगा हमें। तो हमें अपने आसपास की प्रकृति को भी फील करना चाहिए। अब आप यहाँ बैठे हैं कमरे में, इसमें चारों तरफ कौन कौन से पोस्टर लगे हैं, उन पे क्या क्या लिखा है, फीलिंग कहाँ आती है? जब कह दिया जाए कि इनको पढ़ो तब तो पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा फील भी कर लेंगे, नहीं तो आके शोर तो मचाते ही रहते हैं कमरे में। और कभी कभी मन में टेंशन भी चलती रहती है, जबकि यहाँ पर पोस्टर लगा है यू आर इन ए स्पिरिचुअल जोन, ब्लिसफुल जोन। आप तो यहाँ ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ कृपा बरस रही है, एक अध्यात्म जोन में बैठे हैं, तो फीलिंग नहीं आती है ऐसे। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ताकि राम को तुरंत नींद आ जाए। वैसे राम को कोई अनिद्रा का रोग नहीं था, लेकिन तो भी सिखा रहे हैं कि तुरंत सो जाने के लिए क्या करना चाहिए। सारी प्रकृति को देखो, ये जैसे तल्लीन है, मैं भी इसके साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लूं, इसके साथ जुड़ जाऊं मैं भी, क्योंकि मैं भी तो इस प्रकृति का एक पार्ट हूं ना। तो जब सारी प्रकृति तल्लीन हो रही है, बिल्कुल शांत प्रशांत निष्पन्द हो गई है, तो मेरा शरीर भी तो इसी प्रकृति का एक पार्ट है, तो अपने शरीर को भी ऐसे ही निष्पन्द कर दें। आपको नहीं है ये समस्या, क्योंकि आपको ये सब भावना किए बगैर भी निष्पन्द हो ही जाते हैं। बिस्तर में जाने की देरी है आपको तो। लेकिन जिसको नहीं आती है उसको आप बता सकते हैं, आपको तो उठाना मुश्किल है। तो इन्होंने
प्रकृति के तरफ ध्यान दिलवाया। बात ये है कि अवेयरनेस नहीं होती है। जब सारी प्रकृति ही जिस काम में लगी है तो हमें भी लगना चाहिए। सांझ होते ही पूरी प्रकृति शांति में डूबती डूबती जाती है, तो कुछ लोग संध्या में बैठते हैं तो भी शांत होते नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फील नहीं करते अपने चारों तरफ की शांति को, इसलिए वो अपने अंदर ही खोए रहते हैं, कहीं भीड़ में, उथल पुथल में। तो ये इनको सिखा रहे हैं कि ऐसे प्रकृति के साथ जैसे ही व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसके साथ शरीक हो जाता है, मिल जाता है, तो वो फिर उसी का एक पार्ट बन जाता है। शनैः विसृज्यते संध्या नभो नेत्रैः इवावृतं नक्षत्र तारा गहनं ज्योतिभिः अवभासते। शनैः धीरे धीरे, संध्या विसृज्यते, संध्या पीछे छूट गई, विसृज्यते धीरे धीरे संध्या तो चली गई। नभो नेत्रैः इव आवृतम, और जो नभ है वो नेत्रैः इव, मानो नेत्रों के समान, आवृतम भर गया है। कौन से नेत्रों से? नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिभिः, नक्षत्र और तारा आदियों की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो कैसे लग रहा है? जैसे बहुत सारे नेत्रों से कोई देख रहा है। कितनी सुंदर कल्पना उपमा की है। जैसे हम अपने नेत्रों को खोल के देखते हैं तो सारी प्रकृति तो तल्लीन हो गई, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ईश्वर सहस्रों आंखों से, करोड़ों करोड़ों आंखों से उन सारी प्रकृति को देख रहा है। ऐसे वो तारागण लग रहे हैं। नक्षत्र तारागण है वो जो चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। वो कैसे लग रहा है? जैसे नभ ज्योतिर्मयी आंखों से आवृत हो गया हो, ऐसा अवभासते, ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रकृति को तो जो जिस भाव से देखता है वैसा उससे फिर वो मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। किसी को लगे कि वो तो रो रही है, तो उसकी ऐसी भावना है, तो उसको लगेगा देखो पीले पत्ते डाल डाल के वृक्ष भी आंसू टपका रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सूर्य आदि स्टार जिसको कहते हैं, जो बड़े होते हैं। नक्षत्र तारा गहनम ज्योति भी अवभासते ज्योति भी नेत्रैः, नक्षत्र तारा गहनम आवृतम अवभासते, ऐसे ये जो प्रकाशित हो रहे हैं ज्योतियों के द्वारा, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सारा आकाश नेत्रों से भर गया है। उत्तिष्ठते च सीतांशु शशि लोकतमोनुदः ह्लादयान् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। उत्तिष्ठते च सीतांशु शशि, शीत है अंशु जिसकी, शीतल है रश्मियां जिसकी, ऐसा शशि, वो उत्तिष्ठते उदय हो गया। उत्तिष्ठते च सीतांशु शशि लोक तमोनुद, सारे लोक के तम को नुद प्रेरणे, लोक तमोनुदः, सारे लोक के अंधकार को दूर करने वाला। शीतांशु शशि, शीतल रश्मियों वाला चंद्रमा उत्तिष्ठते, उदय हो रहा है। ह्लादयन प्राणिनाम लोके, लोके प्राणिनाम ह्लादयन, लोके प्राणिनाम मनांसि ह्लादयन, इस लोक के जो प्राणी हैं उनके मन को ह्लादयन प्रसन्नता देता हुआ, स्वया प्रभया, अपनी प्रभा के द्वारा, अपनी ज्योत्सना के द्वारा, शीतांशु शशि उत्तिष्ठते, चंद्रमा धीरे धीरे निकल रहा है। अभी सारी ही चीजें होती हैं, लेकिन ये जैसे अभी कह रहे हैं तो हमें कितना अच्छा लग रहा है, पर हमारे सामने भी तो रोज होती हैं, पर हम उसकी कल्पना करते नहीं है, उसको देखते नहीं है। कल्पना तो क्या, वो तो सीधा है ही सामने, तो कल्पना नहीं करनी है, पर उसको फील करना है, उसको देखना है। तो जब व्यक्ति ऐसे सज देखे तो तब जब इसको बेचारे को अवकाश लगी। ये तो इतना बिजी है कि इसको फुर्सत ही नहीं है कि मेरे चारों तरफ क्या है। अपने ही काल्पनिक चिंताओं में, अपने ही काल्पनिक तनावों में, अपने ही काल्पनिक
विपदाओं को सोच के, जो है नहीं विपदा उनको सोच करके ये इतना व्यस्त है कि इसको अपने चारों तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। और कुछ लोगों ने हमें बता दिया, इसलिए जो साधना की वो करते हैं, अभ्यास आदि करते हैं, वो उनसे ज्यादा टेंशन में। ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यायाम रता। अविद्या वाले तो दुख पाते ही हैं, विद्या वाले उससे ज्यादा दुख पाते हैं। क्यों पाते हैं? उनको ये बता दिया, अनादि अनादि जन्मों के संस्कार, इतने अज्ञान, इतना अविद्या, इतना ज्यादा, आप कैसे उसको दूर कर पाएंगे? फिर वो उसको सुन के वैसे ही मान लेते हैं कि पता नहीं वो तो कब कटेगा, कब छटेगा, कब हटेगा। तो छोटे बच्चे जब थे तो आप ही तो थे, अभी तो बड़े हुए ना, तो तब कैसे खेलते थे? तो तब कहाँ था वो अज्ञान अविद्या? तब कैसे खुश रहते थे? क्योंकि तब तक किसी ने ये बताया नहीं था कि आप हजारों क्विंटल वजन के नीचे दबे हुए हो, ऐसे किसी ने बताया नहीं था उस समय। बड़े आनंद में जीते थे। अब बड़े हो गए तो सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पे ले रखा है, और अपना भी कई जन्मों का ले रखा है, इस जन्म का नहीं। तो ये जो गुरुओं के पास जो लोग जाते हैं और फिर वो कहते हैं हम तो बड़े धन्य हो गए, तो क्या होता है वहां? वो उनकी मानसिकता को बदल देते हैं। वो कहते हैं आपके सारे पाप हमने काट दिए, आपके दोष हमने दूर कर दिए। वो व्यक्ति ऐसे ही मान लेता है, तब कहता है हमारे तो जीवन में चमत्कार हो गया, गुरु जी ने चमत्कार कर दिया, ऐसे सिद्ध गुरु मिल गए हमें। ये ठीक है, बताया गुरु जी ने ही है, लेकिन भावना आपने उठाई है अपने हृदय में। और जैसे ही आपने ये उठाया कि मैं तो अब निष्पाप हो गया, तो अब आपके माध्यम से जो भी कर्म होंगे वो कैसे होंगे? अच्छे ही होने वाले हैं सारे, क्योंकि अब आप हल्के हो गए, लाइट हो गए। तो पहले से ही ये मान लो। जैसे हम इस प्रकृति को देख करके और अभी कल्पना करके भी हमें कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा ध्यान तारों की तरफ दिला रहे हैं, चंद्रमा की तरफ दिला रहे हैं, आकाश की तरफ, बिल्कुल सीधे खड़े हुए तरुओं की तरफ, पूरी प्रकृति की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, रात को भी, सोते समय भी। तो उसी प्रकृति में ये हमारे शरीर भी तो आ जाते हैं सबके, हम मनुष्यों के शरीर, ये जो पेड़ पौधे हमारे पास हैं इनके शरीर, ये सब भी तो किसने बनाए हैं? ईश्वर ने। तो ये इन सब में भी तो दिव्यता दिखनी ही चाहिए ना। तो दूसरे मनुष्यों के शरीरों में भी दिव्यता, मतलब आपको कोई एक मिट्टी का खिलौना बना के देता है कि ये उस कारीगर ने बनाया जो बहुत प्रसिद्ध हो, उसको देख करके आपको किसकी याद आती है? उस खिलौने को, उस बनाने वाले कि ये बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उसने बनाया ये खिलौना। और उसको आप बिल्कुल सामने रखते हैं, किसी को बताते भी हैं। और ये हमारे जो शरीर हैं, आकृतियां हैं, ये खिलौने हैं, ये किसने बनाए? तो वो कैसा कलाकार है? कलाकारों का भी कलाकार, सबसे बड़ा आर्टिस्ट। तो क्या जीती जागती आर्ट नहीं है हमारे सामने? हमारे शरीर भी और दूसरों के शरीर भी। तो इनको देख करके किसकी याद आनी चाहिए? बनाने वाले की आनी चाहिए ना। अपने वाले को देख के भी खुश होना चाहिए, दूसरे वालों को देख के भी खुश होना चाहिए कि देखो कितना सुंदर सुंदर आकृतियां भगवान ने बनाई हैं। तो ये सब दिव्य हैं। जैसे आज वो मना रहे हैं ना, आज 25 दिसंबर है, ईसा मसीह का जन्मदिन। हाँ, गीता जयंती भी मना रहे हैं, तुलसी दिवस भी है, तुलसी दिवस भी बता रहे हैं, जगत देव जी ईसा मसीह का जन्मदिन भी मना रहे हैं लोग। हाँ वो भी है, अटल जयंती भी है। तो उसमें हम यही तो कहते हैं कि वो तो ईश्वर के पुत्र थे, साक्षात ईश्वर के पुत्र, क्योंकि ईश्वर ने बनाया था उनको। तो इन सबको किसने बनाया? आप सबको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो सभी ईश्वर के ही पुत्र हैं। तो उस व्यक्ति ने ऐसा मान लिया था कि मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं, और अब ईश्वर के पुत्र को जैसा काम करना चाहिए वैसा उन्होंने किया। तो ऐसा तो सभी मान सकते हैं ना, और फिर सभी वैसा जी सकते हैं। तो खुश रहना सिंपल है,
कठिन नहीं है, क्योंकि सबको भगवान की बनाई हुई कितनी सारी गिफ्ट हैं हमारे पास। एक एक इंद्रिय, एक एक हमारे शरीर, फिर उसकी छोटी से छोटी रचना। आप अपने हाथ को भी लेके बैठेंगे, अपना हाथ खुद ही देखो, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, इनकी उंगलियों की कैसी कैसी बनावट, कटिंग कैसी कैसी, उसमें रेखाएं कैसा, फिर उसके ऊपर नाखून, कितनी सारी चीजें हैं और क्या क्या इससे काम कर सकते हैं। और इसको थोड़ी देर हटा के देखो, नहीं है तो कितनी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे अपने एक एक अंग प्रत्यंग को, आंख नाक कान आदि, उन सब की दिव्यता को देखें और फिर उसकी देने वाले की कृपा को देखें। तो बस सारी खुशी यही है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है फिर। तो इन्होंने चंद्रमा की तरफ ध्यान दिलाया श्री राम का, कि देखो कैसे अपनी प्रभा से धीरे धीरे चंद्रमा अपनी शीतल किरणों को लेकर के, उसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन कैसे रश्मियों का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहां शीतलता देती हैं, यहाँ गर्मी देती हैं, उष्णता देती हैं। तो ये सब लोगों के मनों को ह्लादयन, प्रसन्नता देते हुए उदित हो रहे हैं। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः एवमुक्त्वा महातेजा वीरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनयो अभ्यपूजयन् कुशिकानामयं वंशो महान् धर्मपर सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंशा नरोत्तमाः विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महद्यशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव मुदितैर्मुनि शार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्राम् उपागमे श्रीमान् अस्तं गतः इवांशुमान् रामोऽपि सह सौमित्रे किञ्चिदागतविस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेवते। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः, और कहा इस समय जो यक्ष राक्षसों के समूह हैं, यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च, और जो रुद्रों के समूह हैं, वो पिशिताशना, वो इस रात में इधर उधर, पिशिताशना माने खाने पीने की चीजें ढूंढते हुए, इतस्ततः प्रचरन्ति, वो घूम रहे हैं। बाकी तो सारी सृष्टि सो गई है, लेकिन नैशानी यक्ष राक्षस संघाश्च, जो आसुरी शक्तियां हैं, यक्ष राक्षस, इनके समुदाय पिशाच, ये इधर उधर विचरण कर रहे हैं। सर्वभूतानि प्रचरन्ति, नैशानी सर्वभूतानि, जो निशा से संबंधित सभी भूत हैं, यक्ष राक्षस पिशाच आदि। तो इसीलिए रात को भूत प्रेत का डर लगता है बच्चों को, तो ये रात को ही एक्टिवेट होते हैं। एवं उक्त्वा महातेज वीरमाम महामुनि, तो इस प्रकार से कह करके महामुनि वीरमाम चुप हो गई। साधु साधु इति ते सर्वे मुनय अभिपूजयन्, और सभी मुनियों ने कहा बहुत सुंदर आपने जो कथा सुनाई, आनंद आ गया। साधु साधु इति ते सर्वे मुनय अभिपूजयन्, वो सभी मुनि उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, उन्होंने आगे कहना शुरू किया, कुशिका नाम अयम वंशो महान धर्म पर सदा ब्रह्मोपमा महात्मान कुशवंशा नरोत्तमा। तो देखो ये वंशों से भी ना, अपने इतिहास से ये फायदा होता है कि हमें ये पता लगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, ये बोलना चाहिए हम ऋषियों की संतान हैं। दोनों से अलग अलग वो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, सुनकर के अंदर हार्मोन्स अलग अलग पैदा होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो मैंने आपको सुनाया, कुशिका नाम अयम वंश, ये कुशिक,
कुश के वंश में पैदा होने वाले जितने भी महापुरुष हैं उन सब का वंश है ये, कौशिकों का वंश है ये। कुशिका नाम अयम वंश है। महान धर्म परः सदा, कौशिक वंश में पैदा होने वाले धर्म परायण होते हैं हमेशा सदा, और महान महान और धर्म परायण होते हैं। तो अपने गौरव का, कुल खानदान का नाम सुनकर के व्यक्ति के मन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि मैं किसका वंशज हूँ, ऋषि का। हम सब पीछे जाके अपने गोत्र, कुल, खानदान देखेंगे तो किसी ऋषियों से तो सृष्टि आगे बढ़ी ना, या तो किसी ऋषि के वंशज होंगे या तो किसी महान राजा के होंगे। दो तीन तो वंशावली चली है ना, एक तो ऋषियों से वंशावली चली, आगे वंश चली, एक राजाओं से चली, एक फिर महापुरुषों से चली। तो जैसे सृष्टि के आदि से लेंगे, सृष्टि के आदि में तो 4 ऋषि ही थे, उससे ही तो आगे फैले ना ये सारी मानवता, सारी सृष्टि। तो कहीं ना कहीं हम सब कहां से आए, बहुत ऊंची किसी वंश परंपरा से यहाँ आए। उसका यदि पता हो तो व्यक्ति के अंदर फिर एक गौरव की भावना आती है। अच्छा, नहीं पता है तो हमने अपनी ही अनजाने, अपने अज्ञान अविद्या के कारण कुछ लोगों को ऊंचा मानना शुरू कर दिया, कुछ को नीचे मानना शुरू कर दिया। और जिनको अपने वंश के बारे में नहीं पता था उन्होंने भी अपने आप को नीचा मानना स्वीकार कर लिया। अब वाल्मीकि तो कितने बड़े ऋषि थे, और आज जो जिनके नाम के आगे वाल्मीकि लगाते हैं उनको समाज में कैसे मानते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि जो आज उस कुल में हैं उन्होंने अपने गौरव को खुद ही नहीं पहचाना। आज तो यद्यपि कुछ राजनेता उनको उकसा के झगड़े करवाते हैं, लेकिन झगड़े करना नहीं, उनको वैसा बनना चाहिए, अपने जीवन वैसे बनाने चाहिए ऋषि तुल्य। वाल्मीकि जी किसी से झगड़ा करके थोड़े ना ऊपर आए थे, उबर करके अपनी तपस्या से आए थे। आज जिनके नाम के आगे प्रजापति लगाते हैं उनको लोक में क्या मानते हैं, नीची जाति वाले। लेकिन वास्तव में प्रजापति क्या है, देवों के और असुरों के दोनों के पिता हैं, ऋषि हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब कहां से आए हैं, ऋषियों से आए, पर हमें नहीं पता। जैसे ये इन्होंने बताया ना इस सर्ग में, कुश का जो वंश चला, उस वंश में पैदा होने वाले आज भी कुछ लोग अपने नाम के आगे कौशिक लिखते हैं। लेकिन वो कौशिक लिखते तो हैं पर अपने इतिहास का शायद उनको भी नहीं पता है। इसलिए वो विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी, महान विद्वान और ऐसे अनुष्ठान करने वाले वो नहीं बनते हैं, क्योंकि अपने इतिहास का पता नहीं है। इसलिए अपने इतिहास का भी पता होना चाहिए, वर्तमान को वैसा बनाना चाहिए, और फिर भविष्य तो अपने आप ही वैसा बन जाएगा। जैसा वर्तमान है वैसा भविष्य अपने आप आ ही जाएगा। तो ये इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, कुशी का नाम अयम वंश, ये वंश कौशिकों का है। और यहाँ पर महान धर्म पर सदा, इसमें सब परम धार्मिक और महान व्यक्ति ही पैदा होते हैं। ब्रह्मोपमा महात्मा ने, कितने महान, ब्रह्मोपमा, ब्रह्म के समान। तो अब और क्या कसर रहेगी, साक्षात ब्रह्मा जैसे ही बनते हैं इस कुल में। जैसे उपनिषद में भी आता है ना एक जगह कि इस कुल में कभी भी कोई ब्रह्म बंधु बन करके नहीं रहा। हाँ, उपनिषद में आया कि वहां पर वो बताते हैं पिता अपने पुत्र को कि पुत्र तुम पढ़ करके तो आ गए हो, लेकिन तुमने ब्रह्म विद्या नहीं सीखी अभी, तो ये तो हमारे कुल के अनुरूप नहीं है। क्योंकि हमारे कुल में तो जितने भी लोग हुए सब ऋषि बने, कोई भी ब्रह्म बंधु नहीं बना। ब्रह्म बंधु मतलब बहुव्रीहि समास किया वहां पर, ब्रह्म है बंधु जिसका, तो ये दीनता के लिए प्रयुक्त होता था उस समय। मतलब एक इसका अच्छा अर्थ भी हो सकता है कि केवल मात्र भगवान ही जिसका बंधु है, वो अर्थ भी हो सकता है। पर उस समय ये हे दृष्टि से देखा जाता, तो उस अर्थ में प्रयुक्त होता है ये शब्द कि भाई इसके पास बेचारे के कुछ है नहीं, इसका तो भगवान ही मालिक है। जैसे आज कहते हैं ना ब्रह्म ही बंधु है, इसका मतलब
दीनहीन अवस्था वाला। तो बोले ऐसे दीनहीन अवस्था वाला तो हमारे कुल में कोई भी नहीं हुआ, इसलिए तुम ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए पुरुषार्थ करो, तपस्या करो। वहां ऐसे कहा। ऐसे ये कह रहे हैं, ब्रह्मोपमा महात्मान कुशवंशा नरोत्तमा। कुश वंश में पैदा होने वाले उत्तम नर होते हैं और साक्षात ब्रह्मोपमा महात्मान, ब्रह्मा के समान महात्मा, महान पुरुष होते हैं। ये उनके शिष्य कह रहे हैं। अब ये कहानी सुन करके वे कह रहे हैं, विशेषेण भवान एव, और कह रहे हैं विशेष रूप से आप वैसे ही हैं। विश्वामित्र को कह रहे हैं, विशेषेण भवान एव विश्वामित्र महायशः, महायशस्वी विश्वामित्र जी, विशेष रूप से आप वैसे ही महान हैं, ब्रह्मा के समान हैं। कौशिकी सरिताम श्रेष्ठः कुलोद्योतकरी तव, और ऐसे ही जो आपकी बहन कोशी की सरिता, जिसकी आपने कहानी सुनाई, वो भी कुल उद्योतकरी, अपने कुल को प्रकाशित करने वाली। तो किसी बहन के लिए कितना ऊंचा शब्द है ये, अपने कुल को प्रकाशित करने वाली आपकी बहन हुई। तो भाई हो बहन हो, अपने पूर्वजों का सम्मान यदि उनके हृदय में है तो फिर उनका जीवन वैसा महान बनता है। मुदितई मुनि शार्दुलई प्रशस्तः कुशिकात्मज, तो इस प्रकार से कुशिकात्मज, ये विश्वामित्र कुश के आत्मज जो विश्वामित्र हैं, ये मुनि शार्दुलई, जो बहुत सारे मुनि श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा, मुदितई जो प्रसन्न है, उनके द्वारा प्रशस्तः, प्रशंसा किए गई, उनके द्वारा प्रशंसा की गई इनकी। निद्राम उपागमत श्रीमान, और इस प्रकार जो कौशिक हैं उनको नींद आ गई। निद्राम उपागमत, निद्रा को प्राप्त हो गई। श्रीमान अस्तम गत इव अंशुमान, कैसे, जैसे अंशुमान अस्त हो गए हों। अंशुमान मतलब सूर्य, तो जैसे सूर्य अस्त हो गए हों ऐसे ही विश्वामित्र निद्रा को प्राप्त हो गई। रामो अपि सह सौमित्री ही किंचिद आगत विस्मयः, और श्री राम भी सौमित्री सह अपने भाई लक्ष्मण के साथ किंचिद विस्मय आगत, कुछ विस्मय के साथ, मतलब इतना ऊंचा कुल है आपका, ऐसा विस्मय उनको हुआ। ऐसे विस्मय के साथ प्रशस्य मुनि शार्दूलम, इस मुनि शार्दूल को, मुनि श्रेष्ठ को प्रशस्य, इनकी प्रशंसा करके, स्तुति करके, निद्राम समुपसेवते, वो भी निद्रा का सेवन करने लगे दोनों भाई। तो आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सब नाते इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख
सुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते।